हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर पूरा वीडियो रहेगा। जो कि इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन और आंसर का आप लोग को समझने को मिलेगा, जो कि किस प्रकार से फेज न्यूट्रल अर्थ को कौन कौन तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या है उसमें विशेषताएँ होती है, किस तरह से वो काम करता है, कौन कौन सा यंत्र से उसको चेक कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेज न्यूट्रल अर्थिंग कैसे चेक करते हैं। हाउ टू चेक। किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। आपने अगर पढ़ा हो इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल जो नॉलेज होता है, अगर उसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो को, उस पर बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों, फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग चेक करने के लिए आपके पास नीचे बताए गए टूल्स होने चाहिए। आप इसमें से सबसे पहले टेस्ट लैंप देख सकते हैं। उसके बाद में टेस्ट लैंप हो गया। मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं फेज न्यूट्रल अर्थ को। और उसके बाद में लास्ट में जो कि जनरली हर जगह पे यूज़ होता है, जो कि नियॉन टेस्टर होता है, जो कि हम लोग उससे चेक करते हैं। तो ये तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्विच बोर्ड में फेज कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करते समय हमें पहले सप्लाई सोर्स से आने वाला फेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है वहां आप सप्लाई बंद करके काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर काम करने से पहले नियॉन टेस्टर फेज चेक कर लेते हैं, जो कि इनकमिंग सोर्स से आ रहा होता है। यह तो सभी करते होंगे। जिस वायर को टेस्टर लगाने से टेस्टर का लाइट जलने लगता है, मतलब उसमें फेज आ रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें देख रहे हैं आप फर्स्ट वाला जो पिक्चर है, इसमें न्यूट्रल फेज किस तरह से दिखाया गया, और ऊपर वाला जो अपना पॉइंट है उसमें अर्थिंग का पॉइंट होता है। उसी तरह सेम दूसरा वाला में आप सही का जिसमें देख रहे हैं, इसमें राइट साइड में फेस होता है। यानी कि फेस में जब लगाइएगा टेस्टर तो आपका टेस्टर ग्लो होगा, तो समझिए उसमें फेस आ रहा है। और जो आपका जो लेफ्ट साइड वाला होता है जिसमें न्यूट्रल का पॉइंट होता है, उसमें आप टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर आपका ग्लो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आप नीचे भी आप देख रहे हैं तीसरा नंबर पिक्चर, जिसमें कि लेफ्ट साइड में लगाया गया, उसमें टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। और ऊपर अर्थ वाला में भी आप लगाएंगे तो उसमें भी आपका टेस्टर ग्लो नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, राइट साइड में अगर फेस को हम चेक करेंगे तो उसमें टेस्टर ग्लो होगा, यानी कि हमारा सप्लाई आ रहा है, फेस उसमें आ रहा है। चालू लाइन पर काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि हम चालू लाइन में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या मतलब हमको ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रहे हमेशा फेज वायर सीधे संपर्क में अपना कोई भी बॉडी पार्ट नहीं आने दे, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। हमेशा मेन सप्लाई बंद करके ही कोई भी काम करें। अगर ये इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए बिल्कुल नए हैं तो चालू लाइन में काम बिल्कुल भी ना करें। कोई भी तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना आए, ऐसा होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर ऊपर बताई गई आप दोनों ये जो विशेषताएं हैं, दोनों जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चालू लाइन में भी आप कुछ दिनों के बाद बहुत ही अच्छे तरह से काम करने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा होशियार पूर्वक रह के काम करना पड़ता है, ताकि आपको शौक ना लगे। स्विच बोर्ड में न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं। न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं न्यूट्रल चेक करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं नियॉन टेस्टर। दोस्तों, नियॉन टेस्टर न्यूट्रल में समान स्थिति में कभी भी जलता नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल चेक करने के लिए टेस्टर सही टूल्स नहीं है। न्यूट्रल चेक करने का सही टूल्स है टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर। दोस्तों, टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर से न्यूट्रल चेक करने में हम लोग को एकदम 100% श्योर हो जाता है जहाँ इसमें न्यूट्रल आ रहा है। लेकिन टेस्टर से आप जब चेक करेंगे तो टेस्टर आपको ओनली फेस चेक करेंगे तो उसमें लाइट ग्लो होगा, उसमें आपको मालूम चलेगा जहाँ नियॉन टेस्टर से इसमें फेज आ रहा है, तो वो फेस आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल आपको 100% कंफर्म नहीं होगा ये इसमें न्यूट्रल आ रहा है कि अर्थ आ रहा है। तो उसके चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम टेस्ट लैंप से देखते हैं न्यूट्रल को कैसे चेक करते हैं। टेस्टर से फेज आइडेंटिफाई करने के बाद टेस्ट लैंप किसी भी एक वायर का सिरा फेज पॉइंट से टच करे और उसी समय टेस्ट लैंप की वायर का दूसरा सिरा उस पॉइंट पर टच करे
जो कि आपको लगता है न्यूट्रल हो सकती है। वायर टच करने से टेस्ट लैंप का बल्ब जलने लगता है तो समझिए कि वो पॉइंट आपका न्यूट्रल है। ऐसा करते आपको टेस्टर लैंप का बल्ब जिस पॉइंट को टच करते हैं वो यानी कि बल्ब आपको जलने लगता है, वो पॉइंट न्यूट्रल हो या अर्थिंग है। अगर बोर्ड में आपका अर्थिंग आ रहा है तो अर्थिंग भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अर्थ से भी हमारा बल्ब यानी कि टेस्ट लैंप ग्लो हो सकता है। अगर स्विच बोर्ड में अर्थिंग का कनेक्शन हो गया है तो अर्थिंग का कनेक्शन नहीं हुआ है तो जिस पॉइंट को आप टच करते हैं बल्ब ग्लो हो रहा है, पॉइंट 100% न्यूट्रल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें अगर आपका उसमें अर्थिंग का कनेक्शन नहीं हुआ है और न्यूट्रल पॉइंट पर आप टेस्ट लैंप और फेस को तो आप ऑलरेडी नियॉन टेस्टर से चेक कर लिए हैं, तो ये दोनों को आप चेक करके बॉल आपका ग्लो हो रहा है तो समझिए कि 100% वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसमें अर्थिंग भी आया है और न्यूट्रल भी है जिस स्विच बोर्ड में, तो आप अर्थ में भी अगर लगाइएगा टेस्ट लैंप तो उसमें भी ग्लो हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये अर्थ पॉइंट है या न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल भी है, मान लीजिए अर्थ में आप पहले टच किए तो अर्थ के साथ में आपका फेस जलने लगा, तो उस तरह से आपको कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये अर्थ है कि न्यूट्रल है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, अगर आप कम समय में और कम मेहनत करके इलेक्ट्रिकल का काम करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर चलाना अवश्य आना चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर चलाना जानते हैं तो ठीक है, अगर मल्टीमीटर चलाना नहीं जानते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर हम एक दूसरा काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं इसके बारे में एक डिटेल से आपको वीडियो मिलेगा। जैसा कि टेस्ट लैंप से न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मल्टीमीटर से दो वायर का मतलब जो दो वायर का होता है उसमें, तो वो वायर से हम लोग चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के लाल वायर हमेशा फेस में लगाएं और काली वायर जो होता है उसको हमेशा न्यूट्रल पॉइंट में लगाएं। इस तरह से हमको पता चलता है कि वो कितना उसमें सप्लाई आ रहा है। टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर में बस फ़र्क उतना ही होता है कि फेस और न्यूट्रल अर्थिंग में बल्ब जलता है और मल्टीमीटर से फेज और न्यूट्रल अर्थिंग चेक करने पर वो डिस्प्ले पे 200 से 230 वोल्ट यह दिखाई आपको शो होता है। यानी कि जो हम टेस्ट लैंप से मतलब टेस्ट करेंगे फेस और न्यूट्रल को, तो उसमें आपका फेस तो नियॉन टेस्टर से कंफर्म हो गया, उसके बाद में दूसरा पॉइंट पे लगाएंगे तो आपको उससे मतलब बॉल ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर वोल्ट पे सेट करके मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो यानी कि उसमें शो होगा डिस्प्ले पे जो, यानी कि एक तो फेस आपका कंफर्म है और दूसरा न्यूट्रल आप जब टच करेंगे तो आपको 200 से 230 वोल्ट आपको शो होगा, तो समझिए कि वो न्यूट्रल पॉइंट है। नियॉन टेस्टर से न्यूट्रल को कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास ओनली नियॉन टेस्टर है तो आप कैसे चेक करते हैं। यह तरीका काश ही जो आप किसी ने बताया होगा आपको, यह तरीका तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर ना हो। नीचे बताया गया चित्र देखें। जिस तरह हम नियॉन टेस्टर से फेस चेक करते हैं उसी तरह फेस चेक करें। फेस आइडेंटिफाई होने के बाद में एक वायर का टुकड़ा लें, उस वायर के टुकड़े को दोनों सिरे को इंसुलेशन निकाल दें। एक सिरे का नियॉन टेस्टर के ऊपरी तरफ से रख लें और दूसरे को आपको जिस पे शक है उस पे रखें। और चौथा पॉइंट में हम देखते हैं, पहले हमने आपको जिस तरह से टेस्ट लैंप से और मल्टीमीटर से न्यूट्रल को चेक करना बताया, ठीक उसी प्रकार से टेस्ट करें। टेस्टर का टिप फेस से टच कराकर वायर का टुकड़ा जो टेस्टर से जुड़ा है उसके दूसरे सिरे को पॉइंट को टच करें जो आपको लगता है कि न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि आपको जिस पे जो वायर को मतलब जैसे कि बोर्ड में काफ़ी सारा वायर रहता है तो उसमें से आपको जो शौक है जो मतलब जिस पे आपको डाउट है जहाँ ये न्यूट्रल हो सकता है उस पर आप टच करें। वायर का सिरा जिस पॉइंट से टच करने पर टेस्टर जलता है समझिए वो न्यूट्रल है। अगर स्विच बोर्ड में अर्थिंग का कनेक्शन ना किया हो तो जिस पॉइंट को टच करते हैं यानी कि टेस्टर का पॉइंट, ये टेस्टर का जो नियॉन बल्ब होता है वो जलने लगता है, तो समझिए कि 100% वो वायर न्यूट्रल है। लेकिन ये करते समय आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, जो कि जिसमें कि समझिए कि एक जो आपके पास टेस्टर होता है, पहले तो आप फेस आइडेंटिफाई करते हैं, फेस में उस टेस्टर को यानी कि टच करते हैं और उसको ऊपरी पॉइंट से एक वायर का टुकड़ा लेके आप जिसको आपको मतलब शक है जो वायर
इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से आसानी से अगर आपके पास मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप नहीं है तो चेक कर सकें। देखते हैं टेस्टर के आप जो निचले सिरा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई जो फेस है उस पर टच किए हैं और ऊपर से एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके यानी कि जिस पे शक है जो वायर में जे न्यूट्रल हो सकता है वहाँ पे टच किए हैं। अगर इसके बाद भी वो टेस्टर जलने लगता है तो समझिए कि वो 100% न्यूट्रल है। ऊपर बताए गए तीनों तरीके से न्यूट्रल और अर्थिंग दो वायर्स तो समझ में आ गई होगी, लेकिन असल में न्यूट्रल कौन सी है और अर्थिंग कौन सी है यह कैसे पता करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। अगर आप किसी स्विच बोर्ड को ऊपर वाला पॉइंट जो देखते हैं यानी कि 3 पिन का जो सॉकेट होता है तो उसमें ऊपर वाला पॉइंट आपका अर्थिंग पॉइंट होता है और लेफ्ट साइड वाला आपका न्यूट्रल और साइड वाला पॉइंट जो राइट साइड वाला वो फेज होता है। इतना हमेशा माइंड में रखना है। 3 पिन सॉकेट में फेज और न्यूट्रल अर्थिंग कैसे पहचाने, जो कि हमारा 3 पिन का सॉकेट होता है इसमें कैसे पहचाने, वही जो बात आपको मैं बताया। 3 पिन का जो सॉकेट होता है जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है वो अर्थिंग का पॉइंट होता है और उसका लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल का पॉइंट होता है और आपका राइट साइड वाला जो पॉइंट होता है वो फेज का पॉइंट होता है। ये बात को हमेशा मतलब माइंड में रखना है जिससे आपको कभी भी उसमें कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है वो समझने में आपको बड़ी ही आसानी से आप कहीं भी किसी भी बोर्ड में आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास टेस्टर नहीं भी है तो आप मतलब गेस कर सकते हैं, हाँ इस साइड में आपका न्यूट्रल होगा, इस साइड में आपका फेस है और ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो अर्थ का टर्मिनल है। 3 पिन सॉकेट में जो होता है फेज के साथ वाला टर्मिनल वो न्यूट्रल टर्मिनल, वही राइट साइड वाला यानी कि लेफ्ट न्यूट्रल और राइट साइड वाला वो आपका फेज टर्मिनल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल बोर्ड का काम करते समय आप हमेशा याद रखें कि फेज हमेशा राइट साइड में, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। सॉकेट में न्यूट्रल को चेक करते समय आपको कई जगहों पर यह कनेक्शन उल्टा मिलेगा। फेज की जगह पर न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह पर फेस होता है। यह इलेक्ट्रीशियन की जानकारी के अभाव के कारण में हो सकता है जिसने यह कनेक्शन शुरुआत में किया हो, और एक कारण यह भी हो सकता है कि फेस और न्यूट्रल अल्टरनेट हैं। जी हाँ, जैसे कि आप मतलब कई जगह पर देखते हैं कि फेस में यानी कि राइट साइड में जो होता है उधर फेस होना चाहिए तो उधर न्यूट्रल आ रहा है और लेफ्ट साइड में वहाँ पे फेस आ रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रीशियन के अभाव में मतलब जानकारी के अभाव में भी हो सकता है और वो अल्टरनेट के कनेक्शन के बारे में भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर फेस न्यूट्रल और अल्टरनेट का होना किसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा में। स्विच बोर्ड में आने वाली मेन फेस वायर और न्यूट्रल वायर सप्लाई सोर्स से मतलब कि बिजली प्रदान करने वाले कंपनी के पोल से या उस जगह एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जहां यह स्विच बोर्ड व अदली बदली हुई हो, मतलब फेस की जगह पर न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह पर फेस का होना, यह इलेक्ट्रिकल भाषा में मतलब इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल भाषा में फेज और न्यूट्रल अल्टरनेट होना कहा जाता है इसी। तो दोस्तों काफ़ी बेसिक नॉलेज था ये और आशा करते हैं ये वीडियो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा। और इसी तरह का नॉलेजबल और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न आंसर में यानी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और उस तरह का वीडियो भी हमारे चैनल पर काफ़ी सारा है और हमेशा एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लेके आते रहेंगे आप लोग के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, और ताकि इलेक्ट्रीशियन कहीं भी जाए तो किसी भी इंटरव्यू में वो फेल ना हो। तो इस तरह से अगर हमारे साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।